वेलकम अगेन फॉर द अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑफ द सीरीज। सो आज हम करेंगे 29 और 30 अप्रैल के करंट अफेयर्स। सो लेट्स गो। फर्स्ट वी हैव प्रैट इनिशिएटिव। सो ये कोविड के जैसा पेंडेमिक अगर कोई दोबारा आया तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी प्रीपेयर्डनेस हो, ऑलरेडी हम तैयार हों। सो प्रैट स्टैंड्स फॉर प्रीपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस टू एमर्जिंग थ्रेट्स। ऐसे जो भी खतरे नए आए पैदा हुए तो उसके लिए हम ऑलरेडी रेडी हों। तो ये दिस वाज लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू बेटर प्रिपेयर फॉर फ्यूचर आउटब्रेक्स। इट वाज अनाउंस्ड एट ग्लोबल मीटिंग फॉर फ्यूचर रेस्पिरेटरी पैथोजन पेंडेमिक्स। और ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? फ्यूचर रेस्पिरेटरी पैथोजन पेंडेमिक्स मीटिंग हेल्ड एट जिनेवा स्विट्जरलैंड। और जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर भी है। डब्ल्यूएचओ फाउंडेड 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948। टेड्रोस एधानोन घेब्राइसियस इसके चीफ हैं, डब्ल्यूएचओ चीफ। नेक्स्ट वी हैव अ बुक by which has been authored by अमिताभ घोष and would be released by हार्पर्स कॉलिंस। हार्पर कॉलिंस इस बुक को रिलीज करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक होगी एग्जाम के लिए। स्मोक्स एंड एशिज। तो ये बुक एक्सप्लोर ओपियम ओपियम कंजम्पशन। सो अर्लियर इसके पहले जो बुक्स आई हैं इनकी अमिताभ घोष की, रिवर ऑफ स्मोक, सी ऑफ पोपीज, ग्लास पैलेस, हंग्री टाइड, शैडो लाइन्स एटसेट्रा, कई सारी बुक इनकी आई हैं। तो बड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑथर हैं। सारा, ये वर्ल्ड का पहला रोबोटिक सेकंड असिस्टेंट बना सारा। सारा विल मैच कस्टमर्स फेस विद स्कैन्ड पासपोर्ट्स। पासपोर्ट्स को स्कैन करने के बाद जो भी कस्टमर आएंगे उनके फेस को मैच करना, उनका चेक इन करवाना और उनको बैगेज ड्रॉप एरिया तक गाइड करना, ये सारा का काम रहेगा। और ये लॉन्च किसने किया है? दुबई की एयरलाइन एमिरेट्स ने इसको लॉन्च किया है। एमिरेट्स हैज़ बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट। नेक्स्ट बनाना हैंडबैग। ये एक इंडियन फैशन ब्रांड है, रश्की के नाम से इन्होंने बनाया और उससे इन्होंने हैंडबैग बनाया है। तो दिस इज़ अ वेरी इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव। ट्रेडिशनल लेदर जिससे इन्वायरमेंट को डैमेज भी होता है काफ़ी, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव होगा अगर बनाना का ये सक्सेसफुल होता है। तो दिस इज़ कंट्रीज फर्स्ट एवर रेंज ऑफ हैंडबैग्स मेड फ्रॉम बनाना लेदर। और इसके अलावा इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना, तो बनाना वेस्ट भी काफ़ी हमारे इंडिया में होता है विच कैन बी यूज कंस्ट्रक्टिवली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है हरिहर मिश्रा। ही टेक्स चार्ज एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, एआरसी होती हैं इनको शॉर्ट में बोलते हैं, एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। इनका काम क्या होता है? अगर कोई कस्टमर बैंक से लोन लेके ईएमआईज को ना चुकाए, ईएमआईज को ना पे करे बैंक को, तो बैंक का जो ये एनपीए डिक्लेयर होए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर होए और फिर बैंक को लॉस हो, तो ऐसे में एआरसी आ जाती हैं बीच में, एक मीडिएटर का काम करती हैं। एआरसी बैंक्स के पास जो सिक्योरिटी होती हैं उनको लेके ऑक्शन करा के और बैंक्स के लॉस को कंपनसेट करती हैं। इनका एक ना के बराबर छोटा सा कुछ कमीशन होता है जो ये लेती हैं। तो बैंक्स के लिए एसेट्स क्रिएट करके देती हैं। ठीक है, तो करंटली देयर आर 28 एआरसीज रजिस्टर्ड इन इंडिया। अभी 28 एआरसी हैं जो भारत में रजिस्टर्ड हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। सो हरिहर मिश्रा एसोसिएशन ऑफ एआरसीज। अरुण कश्यप अपॉइंटेड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ स्पाइसजेट। स्पाइसजेट एयरलाइंस लगातार लॉस पे लॉस रिपोर्ट करती जा रही थी, तो उनकी मैनेजमेंट में काफ़ी चेंज किया गया, जिसके बाद चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जिनके अजय सिंह भी अपॉइंट हुए और अब उसी सीरीज़ में अरुण कश्यप भी आए हैं। गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज ये दिया गया एलेसेंड्रा कोराप को। एलेसेंड्रा कोराप was given this prize for her campaign which stopped mining corporations from exploiting her people's indigenous territory in the Amazon rainforest in Brazil। ब्राज़ील में अमेजन की जंगलों में जो माइनिंग कॉरपोरेशंस लोकल लोगों का एक्सप्लोइटेशन कर रही थी उनकी टेरिटरी में जाके, तो उसके खिलाफ इन्होंने कैंपेन चलाई। उसके लिए इनको ये गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज दिया गया। इसके अलावा आयुष्मान भारत दिवस ऑब्जर्व होता है 30 अप्रैल को,
और वर्ल्ड वेटरनरी डे होता है 29 अप्रैल को। वैसे वर्ल्ड वेटरनरी डे जो भी लास्ट फ्राइडे होता है अप्रैल का, लास्ट सैटरडे, वर्ल्ड वेटरनरी डे लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल को होता है, लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। ये है नीली बेंदापुड़ी। ये वैसे बेसिकली इंडिया से हैं। 1986 के अराउंड ये विशाखापट्टनम से चली गई थी अमेरिका में, तो वहाँ पे इनको अभी अनाउंस हुआ है सी प्रेस्टिजियस इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023। और ये अवार्ड इनको क्यों दिया गया? फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू हायर एजुकेशन इन यूएस, अमेरिका में हायर एजुकेशन में जो इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया उसको लेके। शी इज़ फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेन स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ की पहली महिला, एंड फर्स्ट कलर colored person to be the president of Penn State University. नेक्स्ट, क्रेग फुलटन अराइव्स इन इंडिया। ये क्रेग फुलटन कौन है? ये हॉकी इंडिया मेंस हॉकी के नए कोच अपॉइंट हुए हैं और ये साउथ अफ्रीका से हैं। इसके पहले ग्राहम रीड थे, वो ऑस्ट्रेलियन थे, बट नाउ ओवर लैक लस्टर परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन टीम इन हॉकी टूर्नामेंट, नाउ a new coach has been appointed, Craig Fulton. He has been given charge till Paris Olympics. Next Olympics पेरिस में होंगे, तब तक का चार्ज इनको दिया गया है, बट ही विल हैव हिज फर्स्ट बिग टेस्ट एट एशियन गेम्स टू बी हेल्ड इन दिस ईयर लेटर। इस साल सितंबर अक्टूबर के आसपास हैंग जाओ, HANGZHOU, हैंग जाओ चाइना में है, यहाँ पे एशियन गेम्स होंगे। तो पेरिस ओलंपिक्स तो बाद में, पहले तो यहीं पे देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस होती है। नेक्स्ट, जेट एयरवेज सीईओ डेजिग्नेट संजीव कपूर क्विट्स फर्म। तो यहाँ पे संजीव कपूर को पिछले साल अपॉइंट किया गया था सीईओ डेजिग्नेट जेट एयरवेज का। इनका काम ये था ओनरशिप चेंज करवाना, बट नाउ ही हैज़ रिजाइंड। इसके अलावा और भी सीनियर मैनेजमेंट के काफ़ी मेंबर्स जेट एयरवेज से रिज़ाइन कर चुके हैं। तो जलान कालरोक कंजोर्शियम, ये एक कालरोक कैपिटल है, कालरोक कैपिटल, ये लंदन बेस्ड है। और ये मुरारी लाल जलान है, मुरारी लाल जलान है, मुरारी लाल जलान, इन दोनों ने मिलकर बना रखा है जलान कालरोक कंजोर्शियम। ये दुबई बेस्ड है, मुरारी लाल जलान इज़ दुबई बेस्ड। तो इन दोनों ने मिलकर बनाया जलान कालरोक कंजोर्शियम। तो इस कंजोर्शियम को जब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग एनक्लेट के सामने चल रही थी, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में इनको ये दे एमर्ज्ड एज हाईएस्ट बिडर, इनको सबसे ज़्यादा बिड लगाने के लिए जेट एयरवेज दे दिया गया था दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। नाउ दिस JKC विल ओवरसी द वर्क ऑफ सीईओ डेजिग्नेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, सिद्धार्थ मोहंती। इनकी अपॉइंटमेंट को ACC ने क्लियर कर दिया। नाउ ही वुड बी अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड इंटरिम चेयरपर्सन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC के हेड अब ये बन जाएंगे। LIC 1956 LIC एक्ट से बनता है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। रिचर्ड शार्प, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़। रिचर्ड शार्प कौन है? BBC सबने सुना होगा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इसके चेयरमैन, लेकिन इनको भी रिजाइन करना पड़ गया। ही रिजाइंड आफ्टर एन इंक्वायरी फाउंड दैट ही क्रिएटेड ए पोटेंशियल परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक इंक्वायरी में पाया गया इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है। कैसे? यहाँ पे इन्होंने फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर UK के पहले, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, उनके लिए इन्होंने 8 लाख ब्रिटिश पाउंड्स को लोन अरेंज करवाने में हेल्प की थी, और इन्होंने इसको डिक्लेयर नहीं किया। ही शुड हैव डिक्लेयर्ड इट दैट ही हैज़ हेल्प्ड हिम इन अरेंजिंग दिस लोन। उसको लेके इनको BBC से रिज़ाइन करना पड़ गया। नेक्स्ट, PM प्रेजेस कंप्लीशन ऑफ अंजीखड़ ब्रिज। अंजीखड़ ब्रिज, ये जानकारी अभी अभी रेलवे मिनिस्टर सोनी वैष्णव ने दी। अंजीखड़ ब्रिज जम्मू में, जम्मू कश्मीर में ये ब्रिज बनाया गया रेलवे के लिए। भारत का पहला, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज। ये केबल से रुकने वाला पहला भारत का रेल ब्रिज बना। ये केबल से रुकने वाला भारत का पहला रेल ब्रिज बना। तो ये देख सकते हैं आप, लंबी लंबी ये केबल्स हैं यहाँ पे। इन ऑल 96 केबल्स यूज्ड यहाँ पे, जो 96 केबल यूज हुई है। और कटरा टू ऋषि,
के बीच में ये रेल ब्रिज बनाया गया है। और ख़ास बात ये कि ये केवल 11 महीने में कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट, काशी तेलुगु सम्मेलन और संगम इन काशी उत्तर प्रदेश, ये अभी अभी मोदी जी ने इनॉग्रेट किया। काशी तेलुगु संगम काशी उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में। इसके अलावा इससे पहले हमने देखा था तमिल सौराष्ट्र संगम। तमिल सौराष्ट्र संगम वो गुजरात में कंप्लीट हुआ, अभी अभी गुजरात में हुआ। और काशी तेलुगु संगम काशी उत्तर प्रदेश में हुआ। तो वो भी और ये भी दोनों एक भारत श्रेष्ठ भारत स्पिरिट को एनहेंस करते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी जी ने दिल्ली के पोस्ट ऑफिस में जाके अपना अकाउंट खुलवाया, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स दी और अपना MSSC अकाउंट उन्होंने खुलवाया। उसके बाद मोदी जी ने भी देश की महिलाओं से ये अपील की है कि वो भी आएँ और पार्टिसिपेट करें, अपना अकाउंट पास के पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं। इसकी खास बात क्या होगी, ये अकाउंट 2 साल के लिए खुलेगा, 2 ईयर टेन्योर होगा। इसमें 7.5% इंटरेस्ट पर एनम मिलेगा, जिसमें कि कंपाउंडिंग क्वार्टरली होगी। ये काफ़ी अच्छी फीचर है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग होने से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा। मैक्सिमम सेलिंग 2 लाख रुपए तक की है यहाँ पे। और इसका एम क्या रहेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब यही है जिनके पास भी बैंकिंग सर्विसेज नहीं है उन सबको बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल करवाना। PM जन धन योजना इसी स्कीम को लेके आगे बढ़ती है, PM जन धन योजना। नेक्स्ट, मिशन सहभागिता। मिशन सहभागिता का एम है 75 वेटलैंड्स जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं उनको कंजर्व करना, मैनेज करना। उसके लिए हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने एक अपील की है सोसाइटी से कि पूरी की पूरी होल ऑफ सोसाइटी और होल ऑफ गवर्नमेंट एक साथ आएँ और वेटलैंड्स को कंजर्व करने में हेल्प करें, पार्टिसिपेट करें। इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज, ये मोढेरा बन गया गुजरात में। सांची भारत की पहली सोलर सिटी बनने वाली है, कुछ ही दिन में बन जाएगी या बन गई होगी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सांची इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विच विल सून बिकम इंडियाज़ फर्स्ट सोलर सिटी। यहाँ पे सांची स्तूप भी है, सांची स्तूप। दिस सांची स्तूप वाज बिल्ड बाय अशोका द ग्रेट। तकरीबन 250 BC के आसपास अशोका ने ये सांची का स्तूप बनवाया। महंगाई राहत कैंप, ये अशोक गहलोत सरकार राजस्थान की, उन्होंने महंगाई राहत कैंप लगाया। 30 अप्रैल को ये कंप्लीट हो गया। इसमें महंगाई से राहत कैसे मिलेगी, जो भी सरकार ने आम आदमी के लिए वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस कर रखी हैं उन सब के बारे में लोगों को बताया जाए और उनको उसके साथ जोड़ा जाए ताकि उनको बढ़ती महंगाई से कुछ राहत मिल सके। सो दिस वाज महंगाई राहत कैंप बाई राजस्थान गवर्नमेंट, अशोक गहलोत गवर्नमेंट। नेक्स्ट है निकोबार प्रोजेक्ट एंड ट्राइबल राइट्स। ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। इसके लिए 72,000 करोड़ रुपए सैंक्शन हो रखे हैं। इस जबकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये ट्राइब आएगा, दिस इज ट्राइब। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने इसको लेके कुछ डिस्क्रिपेंसीज पॉइंट आउट की हैं, कुछ गड़बड़ें जो इनको लगता है इन्होंने उठाई हैं, जिस पे अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। यहाँ पे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये प्रोजेक्ट 7.114 किलोमीटर स्क्वायर ट्राइबल रिजर्व फॉरेस्ट लैंड को यूज़ करना चाह रहा है, जिसको लेके NCST ने क्वेश्चन सवाल खड़ा किया है। प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इसके अंदर एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, एक एयरपोर्ट बनेगा, एक पावर प्लांट बनेगा और एक ग्रीनफील्ड टाउनशिप भी बनाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट के अंदर और क्या होगा, ये दिस प्रोजेक्ट इंटेंड्स टू यूज लैंड वेयर शोम्पेन ट्राइब है जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है, और निकोबारीज ट्राइब है
जहाँ पे ये ट्राइब रहती हैं उस फॉरेस्ट को यूज करने की इस फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के अंडर प्लानिंग है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज गैलाथी बे, और ये गैलाथी नेशनल पार्क है यहाँ पे, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट एरिया यहाँ पे है, इसको डेवलप किया जाएगा, डाइवर्ट किया जाएगा। अब ये जो गैलाथी बे है, दिस गैलाथी बे इज अ मेजर नेस्टिंग साइट फॉर लेदर बैक टर्टल्स। लेदर बैक टर्टल्स के लिए नेस्टिंग साइट है, वो यहाँ आके अपने अंडे देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। सो दिस वाज होम टू गैलाथी बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये प्रोटेक्टेड था पहले, लेकिन नाउ दिस हैज़ बीन स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स प्रोटेक्टेड स्टेटस एंड डी नोटिफाइड। डेवलपमेंट करानी है तो प्रोटेक्शन स्टेटस भी इसका हटा दिया गया है। नेक्स्ट, वाइल्ड टस्कर एरिकॉम्पेन पकड़ा गया। ये एक हाथी है जिसने केरला में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में लोगों को परेशान कर रखा था। घर में घुस जाना, आटा चावल दाल सब कुछ खा जाना, ये इसका काम था। तो अब इसको फाइनली ट्रैंक्विलाइज करके पकड़ लिया गया है, और इसको अब पेरियार सेंचुरी जो कि केरला में ही है वहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। भारत के पहले ऐसे पर्सन जिन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस को कंप्लीट किया, और ये दुनिया की सबसे मुश्किल वर्ल्ड टफेस्ट सोलो सेलिंग रेस है। सेल बोट यूज़ करते हैं इसमें, और आपको पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाना होता है। सो इंडियाज विलास टोमी हैज़ बिकम वन ऑफ ओनली 2 people टू कंप्लीट द वर्ल्ड टफेस्ट सोलो सेलिंग रेस। केवल 2 ही लोग इस साल 2022 में सितंबर में स्टार्ट हुई थी ये रेस फ्रांस से, तो वहीं पर जाके कंप्लीट हुई है। केवल 2 लोग इसको कंप्लीट कर पाए हैं। एक ये नीचे देख सकते हैं आप, साउथ अफ्रीका से हैं, महिला हैं ये, किर्स्टन न्यूशेफर, एंड सी हैज़ बिकम फर्स्ट वुमेन टू विन। और ये फर्स्ट आई हैं। इनसे पहले हमारे इंडियन अभिलाष टोमी, इनको भी इन्होंने हरा दिया है। नंबर 1 तो किर्स्टन न्यूशेफर है, और सेकंड हमारे अभिलाष टोमी है। इसके अलावा कोई भी इस रेस को कंप्लीट नहीं कर पाया, सबको बीच में कहीं ना कहीं हेल्प मांगनी पड़ गई। 18 में भी इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा विलास टोमी जी के साथ हुआ था। इनकी रिब्स के अंदर, रिब्स नहीं, वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें 5 अलग अलग वर्टिब्रे को इनको फ्यूज करके एक बना दिया गया था। और हादसे के बाद जो ऑपरेशन हुआ था उसमें, और टाइटेनियम की रोड डाल दी गई थी। तो उसके बाद अब इन्होंने दोबारा चैलेंज को एक्सेप्ट किया और रेस कंप्लीट की। सो वेरी बिग इंस्पिरेशन, बहुत ही इन्होंने बड़ा काम किया है। 236 days ऑन इस 36 फुट सेल बोट बयानात, इनकी सेल बोट का ये नाम है बयानात, 36 फुट लंबी। 236 दिन में इन्होंने ये काम किया बिना किसी हेल्प के। इसमें जो भी जाएगा, ही कैन यूज़ ओनली इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन 1968। जो 1968 में टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी नेविगेशन को लेके, केवल वो ही टेक्नोलॉजी ये यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस रेस में। सेक्सटेंट्स, पेपर चार्ट्स, वाइंड अप, क्रोनोमीटर्स, ये सब ही बस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बाकी कोई हेल्प नहीं मिलती। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो वुड बी कमिंग सून, टिल देन बाय बाय।